हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। वयं वर्तामहे त्रयोदशाध्याये पंचमस्कन्धस्य जड़भरत रघुगण संवादः प्रचलति। आध्यात्मिकी चर्चा प्रचलति। ज्ञान विषयाः विवेच्यन्ते। इसके बाद हम लोग फिर त्रयोदशाध्याय में क्या रहस्य वर्णित है, रघुगण जी जो है क्या आज्ञा करते हैं, उसका श्रवण ग्रंथानुसार करेंगे। नमो नमः सर्वेभ्यः। दुरत्यये ध्वन्यजया निवेशितो रजस्तमः सत्त्वविभक्त कर्मदृक् सएष सार्थोऽर्थ परः परिभ्रमन् भवाटवीं याति न शर्म विन्दति। और एक दो से बाँचिए तो यस्यामिमे षण्णरदेवदस्यवः सार्थं विलुम्पन्ति कुनायकं बलात् यथोरणं वृकाः प्रभूतवीरोत्तृणगुल्मगह्वरे कठोरदंशैर्मशकैरुपद्रुतः क्वचित्तु गन्धर्वपुरं प्रपश्यति क्वचित् क्वचित् चासुरयोल्मुखग्रहम्। तो संसार में जो कष्ट पाते हैं लोग, इस मायामय जगत में जो है जिस प्रकार के कष्ट भोगे जाते हैं, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, इन तीन दुखों से प्राणी जैसे संतप्त रहता है। भले ही कुछ ज्ञानी हो जिन्हें कष्ट कम मिलता हो, लेकिन अधिकतर जो संख्या है वो उसी कष्ट के बीच में वैभव इत्यादि के रहने पर भी मानसिक कष्ट से बहुत से लोग परेशान हैं। जोड़ जाड़ के एकदम कष्टमय जगत का वर्णन है, कष्टमय जगत का वर्णन है। दुरत्यये अध्वनि अजया निवेशितो, ऐसे मार्ग में ये जीव डाल दिया गया है जिसको पार पाना कठिन है। दुरत्यय अध्वा है, अध्वा माने मार्ग, अध्वा अध्वानौ अध्वनि मार्गे। दुरत्यय मैंने यहाँ सांसारिक मार्ग तो हम लोग को लगता है ना कि जितना भी लंबा हो कभी न कभी दिल्ली आएगी, जहाँ जा रहे हैं पहुँचेंगे, लेकिन इसका कोई पता ही नहीं है कि कब से यात्रा शुरू किए हैं, कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ जाके अंत होगा। और अपने आप भी इसमें नहीं आए हैं। अजया निवेशितो, ये माया ने ढकेला है, इसने माया शक्ति ने, त्रिगुणात्मिका जो माया है भगवान की, उसने जो है सो इसमें ढकेल दिया है इस अनंत पार वाले मार्ग में जो है जीव को। अब वो त्रिगुणात्मिका माया है, सत्व रजस तमः, ये त्रिगुणात्मिका है। विभक्त कर्म दृक्, इन तीनों गुणों में विभक्त होकर के समस्त कर्मों को देखता है, करता है।
सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। ठीक है ना। जैसा गुण रहता है, जिस गुण से भावित व्यक्ति होता है उसी प्रकार का कार्य करता है। यज्ञो दानम तपश्चैव, अरे वो तेषाम भेद मिमम शृणु का, कि सत्वगुणी का यज्ञ, सत्वगुणी का दान, सत्वगुणी की तपस्या, सत्वगुणी का कार्य, फिर रजोगुणी का कार्य, रजोगुणी का भोजन, तमोगुणी का भोजन, क्या क्या होता है सारा गीता में विस्तृत रूप से बताया गया है। ठीक है ना। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या सिंगधा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। तो जैसा स्वभाव है, जैसा गुण है, वैसा स्वभाव बनता है मनुष्यों का। कोई जन्मजात सब होते हैं, स्वभाव प्रभर गुण ही लिखा है। ये स्वभाव जन्मजात बनता है, व्यक्ति पैदा होकर सुधरता नहीं है, वो जैसा है वैसे ही रहता है, वो केवल रिफाइन होता है उसका। क्या होता है? हाँ, केवल जो है थोड़ा उसको रंग रोकन करके ठीक ठाक किया जाता है। जो ढांचा है वो पैदाइशी होता है, जैसा पैदा होता है उसी में हम लोग रंग रोकन करके थोड़ा सा बना देते हैं, बस इतने करते हैं। पढ़ाने वाले गुरु लोग सब इतने करते हैं, उपदेष्टा। लेकिन जो अंदर की टैंकी जैसी है वो वैसे ही रहेगा। बहुत गंभीर रहस्य है, समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं सुधार देंगे, ये कर देंगे, तो सब सुधर जाना चाहिए। आज तक इतनी कथा सुनते सुनते दुनिया एक को सुधरता नहीं है, केवल दूसरे को उपदेश देने का चक्कर चलाता है। सिखाने के लिए तैयार है, सीखने के लिए कोई तैयार नहीं है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है। और इतने विकसित जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जितने हैं ना, वो बाहर से तो सब सुधरे हुए हैं, सब ताम झाम विकास सब है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं सुधरा है। काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य सब और जकड़ा है अंदर से जाके। केवल बाहर सुधरने से होने वाला नहीं है, गंभीर है। तो इसीलिए दुरत्य अध्वनि अजया निवेशितो रजस्तम सत्व विभक्त कर्म दृग सएव सार्थ अपरः अर्थपर परिभ्रमण। अर्थपर अर्थेन सहित सार्थ, बस पैसे के बिना जी नहीं सकता है। क्या? चाहे एटीएम में रहे चाहे जेवा में रहे, रहना चाहिए। अर्थपर, फिर उसी के लिए काम कर रहा है। काम करते रहो, बस पैसा आए। विदेशों में तो हम देखें कि बस हफ्ते हफ्ते की नौकरी होती है, एक हफ्ता काम करो, पेमेंट मिलेगा, खर्चा करो, काम करो, फिर उसमें खर्चा कर जाओ। ज़्यादा संचय करने का मौका भी नहीं मिलता है। कहीं कुछ घटना घट जाए, कुछ गंभीर हो जाए तो भूखमरी बहुत जल्दी आ जाएगी। भारतवर्ष में तो थोड़ा सा संचय करके लोग रखते हैं, ठीक है कि नहीं। उधर तो 21 साल में जो है बम बम बोल जाएंगे लोग जो है, क्योंकि कमाना खाना, और कमाना नहीं रहेगा तो क्या होगा फिर? खाने का खत्म, फिर लोन फंसाया, घर गया, सब गया, गाड़ी गई, सारा गया, हो गया होमलेस। क्या हो गया? होमलेस बोलते हैं भिखारी को। क्या बोलते हैं? होमलेस होकर के एक बोर्ड लगा के रोड में बैठ जाएगा। जा अर्थपर परिभ्रमण, चक्कर काट रहा है पूरी दुनिया में। मनुष्य जो है क्या कर रहा है? केवल अपने अपने में नहीं घटाना है, सबको देखना है। समस्त जीवों को, मनुष्यों को ध्यान में रख करके बात कही जा रही है। आज भी बहुत से ऐसे हैं परिभ्रमण कर रहे हैं। इसलिए कहा भैया वहां जा, कतार में दुबई जाके कमा के ले आवा। बात चर्चा किए थे ना, विदेश जाके कमा के ले आओ। किसी को कह दिया जाए विदेश कौन कौन जाएगा करके हाथ उठाओ काशी में, तो हमको लगता है भगवान की कृपा से 99% हाथ उठ जाएगा। अब रामचंद्र की जय। क्यों? ये मिलेगा।
वो विदेश का नाम भी नहीं लेना है कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, कुछ नहीं, केवल विदेश कौन कौन जाना चाहता है तो देखो 90% अब विदेश में पता नहीं बर्मा ले जाएगा कि कतार ले जाएगा कि नेपाल ले जाएगा, कौन सा विदेश ले जाएगा, पाकिस्तान सऊदी अरब ले जाएगा, वो बिना जाने हाथ उठा देंगे लोग जो है। तो इसका मतलब दिमाग कहाँ है, अभी दिमाग ठिकाने में है? तो अर्थपर है कि नहीं, परिभ्रमण कर रहा है कि नहीं? भवाटवी मियाति, ये संसार रूपी घनघोर जंगल में जो है जीव भटकता है। अटवी मने अटव्यरन्नम विपिनम गहनम काननम वनम, बचपन में पढ़े हुए थे। इत्यमरा महारण्य मरण्यानि गृहारामस्तु निष्कुटाः, ठीक है ना। अटवीम भवाटवीम, भव एव अटवी भवाटवी, इस संसार ही क्या है, घनघोर जंगल है। समझना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है कि तुरंते सब समझ में आ जाए बिना साधना के। साधना करे नहीं और चाहे सब समझ ले। भवाटवीम याति गच्छति प्राप्नोति न शर्म बिंदति, सुख शांति और चैन उसको कभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो खुद डिस्टर्ब है। क्या है? खुद डिस्टर्ब है, खुद परेशान है, दोष दृष्टि है, गुण दृष्टि नहीं है, सकारात्मक दृष्टि से सोचता नहीं है, उल्टा पुल्टा ही उसके दिमाग में जाएगा। परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदि विकसंतः संति संतः कियंतः। ओ सुना था? मनसी वचसी का, ऐसे संत कितने हैं? मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयंतः। भर्तृहरि परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदि विकसंतः संति संतः कियंतः। कितने? तो भवाटवीम याति न शर्म बिंदति, सुख शांति चैन कभी भी नहीं पाएगा, भटकते रहेगा। क्या करेगा? यस्यामिमेषन्नरदेवदस्य वः सार्थं विलुम्पन्ति कुनायकं बल। अब मान लीजिए कुछ कर दिया, यश्याम मने भवाटव्याम, सन नरदेव दस्य व, उसके साथ में तो खुद डाकू लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ घूम रहा है वो दूसरे दूर के डाकुओं को का ध्यान का देता है, लेकिन उसके दिमाग में जो पंच ज्ञानेंद्रिय के साथ में मन लगा है, 6 शत्रु खुद बैठे हैं यहाँ उसके। क्या है? नरदेव दस्यवा, लुटेरे, तुम्हारे पास आंख एक तरफ लूट मारता है, देखने के चक्कर में गंगा जी दौड़ेगा तो दौड़ते दौड़ते आके सो जाएगा, पता नहीं चलेगा। आंख ही ने दौड़ाया, कहीं कान दौड़ाएगा कि सुनो भाषण किसी का, हाँ? कहीं भोजन पानी भंडारा सुन के जो है जिह्वा दौड़ा दे रही है। तो ये जो दौड़ाने वाले तुम्हारे पास 5 ठे हैं, मन जोड़ के 6 हो गए। डाकू तो तुम्हारे साथ खुद है। नहीं तो अलग से गिनना है तो काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, ये 6 डाकू और है। क्या इन्होंने 6 बोला, यहाँ 12 है। ये 10 वह जो डाकू लुटेरे बैठे सार्थम विलुम्पंती, साथ चलने वाले को, अपने साथी को ही लुम्पंती नोचते। डाकुआ घुस करके दिमाग में हम ही को नोच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नोच रहे हैं, एकदम जो है सो नोचा रहे हैं अंदर से। तो कहते हैं ठीक है सब जो है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि नोचा नोची चल रही। सूक्ष्म है, विद्वानों ध्यान देना। नोचा नोची चल रही। नरदेव दस्य व कुनायकम बलात्, जो नायक है वो कुत्सितः नायक कुनायक, मालिक ठीक नहीं है, ठीक से जो है ये दस्युओं को जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, छोड़ दिया है मनमाना। क्या कर दिया है? अपने इन डाकुओं को घूमने के लिए छोड़ दिया है, अपने इंद्रियों को बस में नहीं रखा। इसको बलात् विलुम्पन्ति,
जबरदस्ती जो है इसको नोचते रहते हैं बैठ करके, घरे में नोचते हैं। बता देना जाके हरियाणा में, तब न पता चलेगा। गोमाय वो यत्र हरंति सार्थिकम, सार्थिकम साथ चलने वाला जो मालिक है। गोमाय वह मने होता है लोमड़ी, जानते हो लोमड़ी कैसा होता है? सियार नहीं ना है, उल्फ, भेड़िया वही ना है लोमड़ी, वो अलग होता है। भेड़िया अलग है, लोमड़ी अलग होता है, लेकिन वो बहुत बदमाश होता है, चतुर होता है। क्या होता है? चतुर होता है, हत्या करने में बहुत चतुर होता है, पीछे से चढ़ के नोच डालता है। तो कहते हैं सार्थिकम। अब यहाँ जो है, जो गृहपति है, कहो जी, जो गृहपति है उसके सामने सब बहुत से गृहस्थी में है, पत्नी है, पुत्र हैं, सगे संबंधी हैं, सारे के सारे पड़े हुए। तुम जाके अपना बम्बई से कमा के लाओ, बड़े मेहनत से साल भर कितना फैक्ट्री में काम करके वहाँ से पैसा लेके आओ, यहाँ सब घर के लोमड़ी जो है नोचने के लिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, तुम्हारा नोच नाच के ख़त्म कर देंगे तुरंत। जो है एक ठे हमारा यादव था बेचारा यहीं पर जो है, उसको रिंग रोड में जो है गरीब आदमी को 3.5 करोड़ रुपया मिल गया मुआवजा, रोड चला गया रिंग रोड में। पहले शांति से था बेचारा, 3.5 करोड़ मिला तो जो है सारे उसके शादी की हुई लड़कियां, बहन, भाई जो अलग हो चुके थे सब आ गए नोचने। कहा कि हमको भी दो, हमको भी दो 50 लाख, हमको 20 लाख। नोचते नाचते उसका समझ लीजिए 1-1.5 करोड़ खत्म ही कर दिए। बम बम बोला बेचारा, अरे बाप रे कहाँ क्या हो गया, पैसा आ गया। तो नोच डाले सब, जल्दी जल्दी कुछ जमीन खरीदा, एक मकान बनाया, नोच नाच के खत्म। आज जैसा का तैसा है। आज उसको 3,000 की नौकरी हम दिलाए थे, बीच में छोड़ दिया था गड़बड़ा करके। 3.5 करोड़ 3,000 की नौकरी, अब आके फिर कह रहा कि गुरुजी वो 3,000 की नौकरी दिला दीजिए हमको। क्या हुआ भैया? 3.5 करोड़ का सब नोच डाले सारा। प्रत्यक्ष घटना है, वो तो देखे, वहाँ के आचार्य जी तो उसके यहाँ गए भी है, ठीक है ना, यहीं पर बगल में पड़ोसी है। सार्थम विलुम्पन्ति गोमायवः यत्र हरन्ति सार्थिकम प्रमत्तमाविश्य यथोरणम वृका। इन्होंने उदाहरण दिया, जैसे भेड़ का समूह लेकर के कोई व्यक्ति जा रहा है और ले जाने वाला असावधान है। आज के ज़माने में तो अपना मोबाइल खोल के चल रहा है, खुटखुट खुटखुट, उधर 100-200 भेड़ें तुम्हारे चल रहे, एक ठे भेड़ कहीं भटक गया, क्या किया? और लोमड़ी ने देख लिया, क्या किया? बस वो नायक जो है मोबाइल में लगा है। आज बड़ा सार्थक हो जाएगा ये। अब जो है उधर लोमड़ी गई, क्योंकि असावधान है, ब्रिकाहा, वो ब्रिका है यहाँ, वो वाला है, भेड़िया वाला आ गया, खतरनाक वाला आके आपकी भेड़िया, भेड़ गई। उरणम मने वो भेड़। प्रमत्तम, वो भी प्रमत्त है, असावधान है, छोटा बच्चा भेड़ है, उसको भी पता नहीं चल रहा है किधर चलना है, कैसे है। तो वैसे ही गृहस्थी वाले को भी नोच नाच के ख़त्म कर देंगे। अंत में बुढ़वा रोएगा, का करी अब जो है सो इतना कहली, सब कहली, मकान बनौली, सब लड़कन के एक एक कमरा दे ली, अंतिम में जो है ऐसा परेशानी हो गई कि अब रहे के जगह नहीं खे, खाए के ठिकाना नहीं है, सब लड़त हवन आपस में। कहो जी, सुनते हो ना देहात में? रो रहा है एक एक आदमी, देखना पड़ता है। व्यास जी ने देख लिया, वहीं से जो जड़ भरत जी ने देख लिया, जो प्रत्येक व्यक्ति रो रहा है अनुभव करने के बाद। अपने ही पास में हजारों उदाहरण है, सारा सुनाएंगे तो अलग से कथा बनेगी। फिर जो है सियावर रामचंद्र की करे, आगे बढ़े। अब यस्यामिमे सन्नरदेवदस्यवः सार्थं विलुम्पन्ति कुनायकं बलात् हरन्ति सार्थिकं प्रमत्तमाविश्य यथोरणं वृकाः। ये संसार का स्वरूप है,
संसार का स्वरूप है, असली स्वरूप। प्रभूत वीरुत्तृण गुल्म गह्वरे कठोर दंशै मशकैरुपद्रुतः क्वचित्तु गंधर्वपुरं प्रपश्यति क्वचित क्वचित चासुरयुल्मुखग्रहम्। अनेक प्रकार के कष्ट देहात में, गांव में, पुराने जमाने में। आज तो थोड़ा मोड़ा काफी विकास हुआ तो भी मानसिक कष्ट नहीं गया है। कहीं प्रभूत वीरुत्तृण गुल्म, कहीं जंगल में फंस गया, लताओं से युक्त जंगल में घूमते घूमते, गह्वर में, खाई में, तृणों के झाड़ियों में, गुल्म में, गह्वर में, कहो अब जंगल में रहना पड़ा। कहीं मच्छर लगते थे पुराने जमाने में, आज भी लग रहे हैं। कठोर दंशैर मशकैहि, कठोर दंशैहि मशकैहि। अब इस दमसई का जो है हमारे प्रभुपाद जी ने अलग अर्थ कर दिया है। प्रभुपाद जी ने, जो श्रील प्रभुपाद हरे राम हरे कृष्ण है, उनका ग्रंथ हम देख रहे थे, तो यहाँ और लोगों ने तो दमसई माने डांस अर्थ लिया। एक ठे डांस होता है जो डसता है, बड़ा सा होता है, हाँ, पशु में डसता है। कठोर दमसई, कठोर जो डांस हैं, और मशकई माने जो बड़े बड़े डेंगू वाले मच्छर हैं, उपद्रुतः, उनसे जो है उद्वेजित, उपद्रुत होता है। जो डेंगू वाला मच्छर काट दे तो क्या हालत हो जाएगा। जय श्री राम हो गया ना। अब तो उसके लिए तो दुनिया गई। दुनिया तभी तक है जब तक हम ठीक ठाक हैं, जी रहे हैं। आफत में पड़े, लग गया कोरोना तो दुनिया गई, ताकने कोई नहीं आएगा गेट में। यहाँ हम लोग खुदे अनुभव किए, हम लोग खुदे अनुभव किए। लेकिन दमसई का उन्होंने, प्रभुपाद जी ने अर्थ किया है कि दम्स मने होता है डसना। कठोर है दम्स जिसका, जिसका डसना कठोर है, ऐसे मच्छरों से उपद्रुत मने जो उद्भेजित होकर के रहता है। उनका विचार है, बड़े आदमी है ना। अब जो भी अर्थ हो, कुछ विद्वानों ने लगाया डांस, और उन्होंने कहा कठोर दमसन, दमसन का दम्स किया। ठीक, थोड़ा सा किताब खोले थे, वो जो खरीदे हैं ना 18 भाग, उसी का तत्व है। फट से खोल के देखे, उतना मिल गया। मशकई उपद्रता क्वचित तो गंधर्वपुरम प्रयाते, कहीं कहीं रमणीय स्थान में चला जाता है। माया मोहमय गंधर्वपुर मने माया मोह। बम्बई चला जाएगा कभी फिल्मी डांस देखने, क्या करेगा। गंधर्वपुर को मने एक मिथ्या अर्थ में लिया है। गंधर्वपुर का मतलब है गंधर्वों का पुर, माने मायामय। वो बौद्ध दर्शन में भी इस शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। प्रपश्यति माने देखता है, बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर दिखाई देगा, मिठाई दिखाई देगा, दिल्ली का चकाचौंध दिखाई देगा, और खुद रहेगा दरिद्र बेचारा। देखते देखते जो है हाट के टकटकाए थे, घूमेगा क्या, अपने पास कुछ नहीं है। यस्य पास तका नास्ती, हाट के टकटकाए थे, टकटकी लगा के देखेगा बेचारा जो। क्वचित क्वचित सासुरयो उल्मुख गणम, उल्मुख ग्रहम, कहीं कहीं उल्मुख मने जो जलती हुई लकड़ी। आसुरय मने तीव्र वेग वाला, रय वेग, क्या है रय वेग, मने कहीं कहीं जंगल उंगल में जो है ना, वो रात में हम लोग देखते थे कुछ जो है सो, कहते थे भूत की बत्ती। अब इधर मैदान में तो दिखाई नहीं देगा, पहाड़ में ऊंची ऊंची जगह में जब रहते थे तो रात में उस पहाड़ में एकदम वहाँ से जैसे वो जो उल्मुख जलता है, क्या बोलता है, लकड़ी में जो है कुछ कपड़ा बांध करके उसमें तेल डाल करके जला के जो चलते हैं, क्या बोलते हैं देहात में, हाँ लुआठी। तो वो लुआठी जैसा जंगल में दिखाई देता था जो है वहाँ से हुआ, तो लोग कहते थे भूत की लुआठी है। और एकदम प्रत्यक्ष हमने भी देखा है उसका, वो क्या है रहस्य, कौन सा तत्व है, ये नहीं समझ पाए अभी तक जो है। तो आसुरय उल्मुख ग्रहम, आसु वेग वाले ऐसे कभी कभी ऐसा भूत को देख करके जो है चक्कर में पड़ता है। क्या करता है, चक्कर में
पड़ जाएगा। ओहो, निवासतो यद्रविणात्म बुद्धि ततस्ततो धावति भो अटव्याम क्वचिच्च वात्योत्थित पांशु धूम्रा दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः। बहुत परेशानी होती है, ऐसा थोड़े। झुग्गी झोपड़ी को देखिए, आदिवासी एरिया में जाइए, मलिन बस्तियों में जाइए, अभी भी इतने वैज्ञानिक युग में भी कितने कष्ट में जनता रह रही है। अभी 100-200 वर्ष पहले की तो बातें छोड़ दीजिए आप, अब 1000 वर्ष पहले की स्थिति है, ये बता रहे हैं। हम ही लोग जो है कभी कभी ऐसा झेले हैं। एक बार एक जगह गए और धर्मशाला में रहना पड़ा किसी तरह, और इतना मच्छर काटा, इतना काटा कि मच्छर काटने का कष्ट जो है उसी दिन अनुभव किया गया था। उसके बाद तो भगवान ने कभी ऐसा अवसर नहीं दिया, लेकिन कोई उपाय ही नहीं है, उसमें कुछ कर ही नहीं सकता है आदमी जो है। समझ लीजिए छटपटाइए, कुछ करिए, लेकिन पूरा पूरा सैकड़ों मच्छर चपे हुए थे शरीर में जो है, और ऐसे ही रात बीती जो है। समझ लीजिए, जगने पर भी काटे, सोने पर भी काटे। ये कहीं घटना है छात्र जीवन की जो है, वो कभी नहीं भुलाता है। उतना ज्यादा कहीं काटा ही नहीं है जो है। कठोर दम से मसकई उपद्रिता, वहां घट गया। अब मनुष्य के दिमाग में क्या रहता है? क्षुद्र मनुष्य के दिमाग में थोड़ा सोचते रहना। अभी निवास, मकान, सृष्टि से लेके आज तक मकाने बन रहा है। कब से? सृष्टि से लेके। और आज देखिएगा तो करोड़ों व्यक्ति बेघर हैं, मकान नहीं बना सका आज तक। बड़े बड़े भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, बड़े बड़े कितने लोग आके दुनिया में गए, लेकिन ये मनुष्यों का सबका मकान नहीं बन पाया। आश्चर्य की बात है कि नहीं? भारतवर्ष की बात छोड़ दो, अमेरिका में मकान नहीं पाया, पूरे पूरे विकसित देशों में मकान नहीं बन पाया। व्हाट इज द मैटर? है समस्या कि नहीं? विकास होने से होता है। बंबई में जाके, बंबई तामझाम है, गए हैं कि नहीं कभी? वो आचार्य जी गए हैं उधर वाले। जितना तामझाम दिखाई देता है, उसके बगल में झुग्गी झोपड़ी देखोगे तो तब पता चलेगा। जितना बड़ा शहर, उसके बगल में उतने ही गरीब रहते हैं। शहर के आसपास, दिल्ली के आसपास में भी वैसे ही, वो लक्षण है। समझ में आया? बिना गरीबों के झोपड़ी के वो हजारों है। क्या नाम है वो मुंबई के गरीबी के झोपड़ियों का, जहाँ कोरोना फैलने का डर था? एक एरिया है बहुत बड़ा, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। उसमें हजारों परिवार है, अभी याद आएगा, है ना? तो ये क्या मतलब है? न्यूयॉर्क के बगल में मिल जाएगा आपको, वाशिंगटन के आसपास मिल जाएगा, आदमी जाके खोजेगा तब ना मिलेगा। तो एक तरफ तो परम पराकाष्ठा में गरीबी है, दूसरे तरफ पराकाष्ठा में अमीरी है। तो समस्त मानवों का विकास कहाँ है? विकास नहीं, निवास, उसकी समस्या चली रही है अभी भी मनुष्य के दिमाग में। बस नौकरी करो, इधर करो, पैसा बनाओ, मकान बनाओ, मकान। अपने समझ, आधे से ज्यादा मनुष्य ऐसे होंगे जिनके पास मकान का भरोसा नहीं, मकाने नहीं है। किराए में चल रहे हैं बहुत से लोग, कुछ लोग पता नहीं कैसे चल रहे हैं। है कि नहीं बात सही? ध्यान दीजिएगा। तो यह पानी पीने की समस्या भी है। क्या है? हाँ, तब पानी कहाँ मिलता है? नदी के किनारे पानी, हाँ, अब नीचे खोदने पर भी जो है सो कुआं में पानी नहीं निकल रहा है। 300-400 फीट पानी नीचे चला गया। बड़े बड़े शहर, जो पहाड़ी शहर हैं, दार्जिलिंग में जो है सो पानी पीने की समस्या हो जाए, होटल में कहेगा कि एक बाल्टी पानी भी मिलेगा। बोला था हम लोग को 40 साल पहले, होटल का प्रशंसा करते हुए उसने कहा था कि एक बाल्टी पानी नहाने धोने के लिए मिलेगा। 40 वर्ष पहले बोला, अब आज पता नहीं कितने बाल्टी देगा। दार्जिलिंग की बात।
तो बड़े बड़े शहरों में पानी है सूख गया है, अब जो है सो अभी देखेगा आदमी धीरे धीरे बाद में। पुराने जमाने से समस्या है, मकान बनाएगा बिना पानी का रहेगा कैसे? पानी की चिंता, मकान की चिंता, द्रविणात्म बुद्धि, द्रविण। उसके बाद चाहिए कि नहीं? दक्षिणा चाहिए, धन चाहिए, पशु चाहिए, सब चाहिए, आत्म बुद्धि, बस बुद्धि फंसी है उसी में। मनुष्य की बुद्धि कहाँ है? निवास, जल, धन। अब आज तो बुद्धि तेज है तो कई जगह फंस गई है। ततस्ततो धावति भो अटव्याम, बस उस अटव्याम मने वो भवाटवी है ना, संसार रूपी जो जंगल है उसमें इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ रहा है जो है। क्या चाहिए उसको? निवासतोय द्रविणात्म बुद्धि होकर के दौड़ रहा है, इधर से उधर दौड़ रहा है आदमी। क्यों भैया? कुछ न कुछ जुगाड़ जरूर है। क्या है? पैसे के चक्कर में दौड़ रहा है सब, घर छोड़ करके। क्वचित वायोत्थित पाम सुधूम्रा, उसी में दौड़ते दौड़ते आज न सब रेल में दौड़ता है। पुराने जमाने में पैदल दौड़ना है, न साइकिल, न रेल, न मोटरसाइकिल, रथ गाड़ी तो बड़े बड़े लोगों के लिए था। तो वायोत्थित पाम सुधूम्रा, हवा चली उसी में जो है धूल धूसरित हो गया जो है। पामसु मने धूल जो है, धूम्र, धूल धूसरित सारा। दिशो न जानाति रजस्वलाक्ष मने उसके आंख में सारे धूल घुस गया। क्या हो गया? धूल धूसरित नेत्र हो गए, आंख भर गया। अब दिशो न जानाति मने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये भौतिक दृष्टि से है। उसी को आध्यात्मिक दृष्टि से सोचिएगा तो उसको क्या करना क्या नहीं करना, क्या कर्तव्य किम अकर्तव्यम, उसकी दिशा नहीं जानता है, उसकी दिशा नहीं जानता है। कैसे सुव्यवस्थित रूप से ये मनुष्य जीवन आनंद पूर्ण बीत सके, इसका पॉइंट नहीं उसको समझ में आता है। क्या समझे? रजस्वलाक्षा, क्योंकि उसमें आंख में धूल जमी हुई है। और जाके शीशा साफ करता है, गंदगी है चेहरे में लगी हुई, और जाके शीशा साफ करता है, ऐनक साफ करता है बार बार। अरे कहाँ से गंदगी दिखाई दे रही? अरे भैया गंदगी तुम्हारे चेहरे पर लगी है, तुम्हारे अंदर गंदगी है का वहाँ शीशा साफ करते हो? कहते हो उसको ठीक कर दें, उसको ठीक कर दें। सबको ठीक करने के चक्कर में खुद ही ठीक हो जाता है। ये मनुष्य का स्वभाव है, किसी एक आदमी की बात नहीं हो रही है। टोटल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या है? टोटलिटी में बताया जा रहा है। दिशो न जानाति रजस्वलाक्ष, ठीक है ना? निवास, एक बार बांस दीजिए, थोड़ा उधर के विद्वानों को भी श्रवण हो। निवासतो यद्रविणात्म बुद्धि अदृश्य अदृश्य झिल्ली स्वन कर्ण शूल अपुण्य वृक्षान श्रयते। अदृश्य झिल्ली, झिल्ली मने झिंगुर इत्यादि जो आवाज आता है ना, दिखाई नहीं देता है, कहीं जंगल में फंस गया, कुछ अदृश्य रूप से कुछ आवाज आ रहा है। स्वन कर्ण शूला, शूले, उनका स्वन मने जो ध्वनि है, आवाज है, वो कर्ण में शूल के तरह जाता है। जो गरीब आदमी को कुछ भी अच्छा थोड़े लगेगा, पैसा वैसा है नहीं। हाँ, बम्बई से कमा के 100 लोग आएंगे तो कम से कम 10 लोगों का ट्रेन में ही पॉकेटमारी हो जाती है। सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, पक्का है, समझ लीजिए। 100 लोग आएंगे कमा उमा के 10-20 हजार 50 हजार लेके, उसमें निश्चित है कि 10 आदमी बेचारे बनारस में उतरते हैं खाली। सोचिए कितना कष्ट होगा उसको। कमाया साल भर, परिवार पालन पोषण के लिए आया, और किसी दूसरे की नज़र पड़ गई, वहीं से पीछा लग गया।
कि कमा के जा रहा है, मार दिया ट्रेनिंग में, जो है अखबार में छपते रहता है। अब 100 में 10 हम बताए, इससे अधिक भी हो सकता है। आज तो थोड़ा सा एटीएम बन गया तो कुछ टेक्निक अब सुधर गया है। पहले तो नहीं, नगद में तो समझ लीजिए कि और आपते था जो है। उल्लू का बागवीर व्यथिता, फिर उल्लू का आवाज भी सुनता है, उसी में जंगल में फंस गया, कहीं उल्लू चिल्ला रहा है, कहीं शियार का आवाज आ रहा है, अनेक प्रकार की कां कूं कूं कर रहे हैं जानवर। यहाँ मनुष्य में भी घटाते रहना है उसको। यहाँ बाल बच्चे इधर उधर सब उल्लू फुल्लू यहाँ भी है वहां भी है, ऐसे घटाओ। भवाट भी है ना, व्यथितांतरात्मा, उसकी अंतरात्मा व्यथित रहती है। जो बच्चे रो रहे हैं, खिला पिला नहीं पा रहा है, कपड़े फटे हैं, दशहरा आया है, कपड़ा नहीं बदल पा रहा है, पड़ोसी का देखता है पूरा ताम झाम है, पटाखा फोड़ रहे हैं, कुछ नहीं है, अंतरात्मा व्यथित है। अपुण्य वृक्षान श्रयते, फिर गलत मार्ग अपनाएगा, देखेगा कि अब ऐसे ऐसे आ नहीं रहा है। अब किसी ने कह दिया कि चलो नोट छापने का काम किया जाए। क्या किया जाए? नोट छापने का मशीन वशीन बना के। अब जो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी मजबूर हो के लग गया उसी में एक थे हमारे मित्र फंसे थे, है ना, वो तो छूट गए, किसी तरह बच गए भगवान की कृपा से, नहीं तो नोट छापने के चक्कर में मामा के घर जाके आए हैं कई दिन, समझ गए ना। तो अपुण्य वृक्षान श्रयते, वृक्षों का आश्रय लेता है, बोला है ना उधर, तो भवाट भी है, जंगल भी बताना है, इधर संसार भी बताना है। तो वृक्ष जो फल देता है वही है, नौकरी है, तो गलत नौकरी पकड़ा। क्या? हाँ, सीआईडी शुरू कर दिया किसी विदेश का, पाकिस्तान का एजेंट बन गया। क्या कर गया? हाँ, अब वो पाकिस्तान का एजेंट बन जाएगा तो मोटा पैसा, गजब से। क्या करना, इधर उधर सूचना देता रहेगा, धीरे धीरे अब इधर पूरा लाखों पैसा आना शुरू करेगा। अब ऐसे ही जो है पाकिस्तान की एजेंटों की कमी नहीं है, तो जान ही रहे हैं ना, अखबार में छपता ही है। अपुण्य वृक्षान श्रयते क्षुधार्दितो, भूखा क्या नहीं करता बेचारा, भूखा है, पेट भरता नहीं है, पेट भरता नहीं है, भूखा प्यासा होगा, चोरी भी करेगा। बुभुक्षिता किम न करोति पापम, बुभुक्षिता, भूखा आदमी क्या नहीं करता है। क्षीणा नरा निष्करुणा भवंती, कमजोर आदमी दया रहित हो जाता है। निर्दयी व्यक्ति है ना, वो समझ लीजिए कमजोर होता है अंदर से कमजोर होता है, तो क्रोध भी करता है आदमी, ज्यादा गुस्साता है, इसका मतलब है कि वो कमजोर है अंदर से, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बुभुक्षिता किम न करोति पापम, क्षीणा नरा निष्करुणा भवंती। सुधार्दितो मरीचितो यानी अभिधावती क्वचित, मरीचितो यानी उसको लगता है कि अब अब ऐसे करेंगे वैसे होगा। क्या होगा? वैसे बिजनेस करेंगे वैसे आ जाएगा पैसा, ये होगा वो होगा। मरीचितो या मने वही मृग तृष्णा, राजस्थान की मृग तृष्णा जो है, मरुभूमि में जो है हिरण को जो है जल दिखाई देता है, प्यासा मृग दौड़ते रहता है कि पानी मिले, दौड़ा दौड़ा वहां भी नहीं है, फिर दौड़ा, मरणांत पीड़ा उसको होती है। वैसे ही हम लोग भी सोचते हैं ये होगा वो होगा, उतना पीएफ जमा होगा, क्या होगा, उतना प्रोविडेंट फंड होगा, उतना पैसा उधर से आएगा, उतना ग्रेजुटी आएगी, उतना पेंशन मिलेगा, उतना फिक्स कर देंगे। क्या करेंगे? उतना फिक्स करेंगे, उतने से गाड़ी खरीदेंगे, उतने से ये बनाए प्लान। नौकरी अभी लगी नहीं, पहले से प्लान बनाना शुरू। तो इसी को कहते हैं मरीचितो यानी अभिधावती क्वचित, उसी में दौड़ता रहता है व्यक्ति, प्लान बना के अपना ऐसे ऐसे। अंतिम में क्या होता है वो तो जान ही रहे हैं। जो अंतिम में क्वचित बितोया सरितो याति परस्परम चालसते निरंध,
आसाद्य दावम क्वचित अग्नि तप्तो निर्विद्यते क्वच अक्षर हृताशु। क्या बात। कहीं कहीं बितोया सरितो, दौड़े दौड़े पानी पीने गया, देखा कि नदी में पानी है, सूखा है। क्या है? पानी सूखा है। मैंने किसी बड़े आदमी के पास आशा से गया कि कुछ मिल जाए। बड़े आदमी के चक्कर में लोग क्यों पड़ते हैं, आगे पीछे क्यों घूमते हैं, फोटो क्यों खिंचाते हैं? कुछ फायदा, नाम हो जाए, बड़े आदमी के साथ में बैठ, प्रधानमंत्री के साथ में बैठे हैं। यही ना माया मोह है। या तो कुछ कहीं लग जाए, मंत्री बना दें, कुछ कर दें, कुलपति बना दें। माया मोह है तब ना उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है ऐसे ऐसे करके। नहीं स्वार्थ है तो क्यों बड़े आदमी के पीछे पड़ेगा? कोई पड़ेगा? तो जो जो दौड़ रहा है उसके पीछे कोई ना कोई हेतु बीतो या सरितो विधाती। बाद में देखा कि पानी तो कुछ है नहीं, वो खुद ही परेशान है। नदी तो सूखी हुई है, नदी तो सूखी हुई है। ओहो। परस्परम चाल से निरंधा। कभी कभी जो है खाने पीने का खत्म है, निरंधा मने भोजन पानी खत्म। अब सोच रहे हैं कि वो उसको खा जाए, वो उसको खा जाए, स्थिति में आ जाता है मनुष्य। ज्यादा भूखा हो जाएगा ना तो छिना जाएगा भोजन जो है। यही अपने छात्रावास में एक शिष्य बताया कि रोटी वोटी बना के ठीक ठाक से रखा और उसके बाद जो है ढक के नहाने गया, वहां से लौट के आ रहा है तो रोटी गायब। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बताया है बच्चा जो है, अपना ही शिष्य बताया कि 7-8 रोटी बना के उसको ढक के स्नान करने गया, उधर से आ गया, दरवाजा तो ऐसे सिटकिनी लगा के गया, वो आके देखता है रोटी गायब। अब समझ लीजिए। अब यहाँ तो जो है हम लोग ताला लगा के बैठते हैं, बड़े सुरक्षा में बैठते हैं, तब जो है कोई गायब नहीं पड़ता है। घर खुला छोड़ दो, इतना सभ्य हो गए हैं ना लोग, दिल्ली बम्बई सब, तो इतना बड़का ताला क्यों लगता है? इसका मतलब है कि अभी सब जानवर हैं, कोई सभ्य उभ्य नहीं हुआ है। बस हम लोग अपनी सुरक्षा करके केवल बचे हुए सभ्य बन के। अभी 1 मिनट का दरवाजा हम तो कभी कभी खोल के छोड़ देते हैं, छोड़ो जी भैया, लेकिन इन बालकों को दिखाई देता है तुरंत बंद करो, अरे भैया कुछ घुस जाएगा। 1 मिनट दरवाजा, देखा दिमाग। देहातों में ये स्थिति हो गई है अब तो, पहले पहले तो ऐसे चलते थे लोग जो है। तो इसका मतलब हम कहाँ रहते हैं? सभ्य मनुष्यों के बीच में कि जानवरों के बीच में? कहा समझ में आया? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कह रहे थे ना क्या होता है भागवत, ये होता है भागवत। परस्परम चालसते, बस एक दूसरे पर नजर डाल दिया। जैसे बंदर जो है अयोध्या में देखे थे कि भोजन वोजन निकाल के तैयारी किए, एक आदमी खट से बंदर उठा के गया, चला जाए। अब जो है अब ताकते रहिए, भूखा आदमी। अयोध्या में कई बार हमने देखा है, आश्रमों में जो है बेचारी एक वृद्धा माता जी थी, भोजन वोजन अपना करने के तैयार करी, बंदर ले गया, दिन भर भूखे रहना पड़ा उसको, रो रही थी बैठ के माता जी, जो क्या करें ले गए। तो यहाँ तो बंदर ले गया, यहाँ आदमी छीन के खा जाएगा जो है, भूख लगेगा तो। ये है आदमी। परस्परम चालसते निरंतर, भूखा हो जाए केवल तो उसका देखिएगा हिसाब किताब। काम क्रोध मोह चढ़ा हुआ आदमी देखिएगा तो जानवर से कम नहीं रहेगा, जानवर से कम। परस्परम चालसते निरंधा। कहो जी आचार्य जी, ठीक है ना? चालसते मैंने क्या होता है, हम तो अपना बता दिए अनुभव से। निरंधा मने निरन्ना है ना, भोजन पानी रहित होने से। असाध्य दावम क्वचित अग्नि तप्तो, कहीं कहीं दावानल में घुस जाएगा। दावम मने एकदम आग से घिर जाएगा जो है। बड़े बड़े शहरों में भी 100 मंजिल का मकान है, आग लग गया, जा ताजे होटल में आग लग गया, बम्बई में लगा था। अब क्या करेंगे? बड़े बड़े वीआईपी बैठे हैं, लग गया आग जो है, धुआं भर गया, बम बम हो गया सब। क्या बात है।
अन्नम आलसते अभिवांछति। सही निकल गया ना। तो अब क्या हो गया, ताज होटल में आग लग गई, यही लग गई, दावाग्नि लग गई। दावाग्नि परिवारिता दस्युभिर्वावृता गृहीतो वापि शत्रु भी। अरे क्यों, कुत्रत्यः अयं श्लोकः दुर्गा सप्तशती न स्मर्यते। तो अग्नि तप्ता हो जाएगा उसी में जो है। निर्विद्यते क्वच यक्षर हृतासु, बहुत से यक्ष राक्षस गंधर्व लुटेरे फुटेरे हृतासु माने कभी वो प्राण हरण कर लेंगे, कभी धन हरण कर लेंगे। लुटेरे सब जगह पड़े हुए हैं, पैसा लेके चल के देखो, 1 करोड़ रुपया जेबा में डाल के देखो, संपूर्णानंद पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। खाली चलते हैं तो टाइट चलते हैं, पूरा डर नहीं लगता है। अभी यहाँ से कहेंगे कि दिल्ली जाइए और 5 करोड़ रुपया जेबा में डाल देंगे तो अपवाद होगा, एकदम भगवत कृपा होगी तभी पहुंच पाएंगे, नहीं तो वो तो पैसे का ऐसा सुगंध होता है कि तुरंत सूंघ लेगा जिसको सूंघना है, पता लग जाएगा, या तो पुलिस का छापे पड़ जाएगा, पकड़ ही लेगा तुरंत जो है। 5 करोड़ लेके कहाँ जा रहा है, गया। ये इसके कई उदाहरण अपने पास हैं, ठीक ना। और सारा उदाहरण सुनाएंगे, लंबा हो जाएगा। सूरैर्हितस्व क्वच निर्भिन्न चेताः शोचन विमुह्यन्नुपयाति कस्मलम् क्वचिच्च गंधर्वपुरम प्रविष्ट प्रमोदते निर्वृतवन मुहूर्तम। ये मनुष्य, ये समस्त मनुष्यों की स्थिति है। सूरैर्हितस्व, अब धन लेके जा रहा है। अब जो लूटने वाले तो बहुत एडवांस हो गए हैं इस समय, सूरवीर होते हैं वो, उनको डर नहीं लगता है, आके हड़काएंगे तुम्हारा लेके चल देंगे। अब तुम तो अपना ताकते रहोगे, क्योंकि वो उसी में ट्रेनिंग करके सूरवीर हो गया है। बहुत से लोग ऐसे लुटेरे आ गए हैं इस समय कि मोटरसाइकिल से कोई आ रहा है, अब मान लीजिए कहीं रुका, अब रुका तो इधर उधर ज्यादा नहीं करना, वहां से उतरा ना तो चाबी हाथ में लिया, क्या किया, खट से चाबी छीनेगा, देखते देखते खट से चढ़ के चल देगा। जब तक ये सोचेगा फुचेगा तब तक, अब चाबी वहां छोड़ दिया तो और बढ़िया, नहीं भी हो तो छीन के खट से जाके नॉर्मली चढ़ देगा। वो जब तक आए वहीं करेगा तब तक उड़ गया, तब तक। ऐसी वाली चोरी जो है बहुत से इस समय दिखाई दे रही है। इतनी हिम्मती से करते हैं कि उसमें आदमी डिमोरलाइज हो जाता है, आप जो है हावी नहीं हो पाते। आप तब तो सोचेंगे विचारेंगे, वो पहले से मूड बना के आया है कि ऐसे एक के बार हावी होना है। सूर्य ऋतासु, ऋतस्व, स्व मने धन, और भड़का के तुरंत आपका ले जाएगा। जा, अब क्या करेंगे, निर्विण्ण चेता, गया, पुटली गई। है? अब जो है पुटली, उसमें पैसा वैसा सब जाने के बाद जो है चेहरा दिखने लायक होगा कि नहीं, कहो जी। सामान्य भी रहेगा, बड़ा आदमी कितनों रहेगा तो भी उसका चेहरा फोटो खींचने लायक रहेगा उस समय जो है, जब पुटली चली जाती है। सोचन विमुहन उपयाति कस्मलम, फिर उसी की चिंता करता है, विमोहित होता है, कस्मल को प्राप्त होता है। क्वचित गंधर्वपुरम प्रयाति, क्या है, क्वचित गंधर्वपुरम प्रविष्ट। तो गंधर्वपुर माने वो कहीं बंबई में चला गया, कहीं बंधु बांधवों का जो मिलन उलन कार्यक्रम, फंक्शन, पूजा पाठ, शादी विवाह, रिसेप्शन, पार्टी फार्टी, ये सब कभी कभी अच्छे अवसर भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा हो। हाँ, शादी विवाह का पार्टी आया, इधर उधर ताम झाम जो है एकदम, कितने लोगों का वहाँ ध्यान देते हैं कि नहीं, तो कितने लोग इतने तल्लीन होके भोजन वोजन करते हैं कि क्या बात है, एकदम 100% कंसंट्रेट हो जाते हैं भोजने में जो है। कितने दिन के बाद तो मिलता है उस तरह का फ्री का और बढ़िया। तो ये गंधर्वपुर है। क्या है,
ये बंधु बांधवों का जो है गंधर्वपुर रमणीय लगता है देखने में जो है। प्रविष्ट प्रमोदते, प्रसन्न हो जाता है। निर्वृत वन मुहूर्तम, मने लगता है कि एकदम परम शांति मिली है। मुहूर्तम मने थोड़ी देर के लिए, कभी कभी आनंद भी भोगता है, क्योंकि हमेशा दुखे दुख नहीं रहेगा ना, कभी कभी आनंद भी मिलना चाहिए, नहीं तो एक ही रस में तो जीवन चलता नहीं है ना। भिखमंगा को भी जब थोड़ा सा सब लोग रुपया 2 रुपया देते हैं, थोड़ा सा बड़ा नोट थमा दो तो मुस्कुराहट आ जाती है, क्या हो जाती है। दादी जी मुस्कुराई थी ना अभी, है ना, थोड़ा सा ताकी कि हाँ 10 रुपया मिल गया एक के बार, अभी तो दिए थे तो प्रसन्न हो गई। मध्य प्रदेश में एक मिले थे, वहाँ पर जो है तो उनको 20 रुपया दिया गया। तो नॉर्मली जो है कोई कोई देता होगा 20 रुपया, तो प्रसन्न हो गए। तो हैं, तो वो भी मुस्कुराया जो भिक्षा मांग रहा है। तो इसका मतलब है जो समष्टि जो ब्रह्म है उनका अंश तो वहाँ भी विद्यमान है ना, व्यष्टि रूप में है, वो पर ब्रह्म का स्वरूप वहाँ है, वो मुस्कुराहट वहाँ आई। चलन क्वचित कंटक शर्करांघ्रिर नगारुरुक्षुर्विमना इवास्ते। पदे पदेभ्यन्तरवनिनादितः कौटुम्बिकः क्रुध्यति वै जनाय। चलन क्वचित, और सुंदर से पढ़ो जी। चलन क्वचित कंटक शर्करांघ्रिर नगारुरुक्षुर्विमना इवास्ते। पदे पदेभ्यन्तरवह्निनार्दितः कौटुम्बिकः क्रुध्यति वै जनाय। अब कहीं कहीं चलना पड़ता है। अध्वा जरा मनुष्याणाम, इसीलिए प्राचीन काल में कहा गया था अध्वा जरा मनुष्याणाम, इतना चलना। अब मान लो गाड़ी गुड़ी नहीं है तो आप लोग को कितना चल के आना पड़ता है। यहाँ 5 किलोमीटर आते 5 किलोमीटर जाते तो बुढ़ाते कि नहीं जल्दी से। अध्वा जरा मनुष्याणाम, ये मार्ग जो है मनुष्यों की बुढ़ापा का कारण है। ठीक। वाजीनम बंधनम जरा, घोड़े के बुढ़ापे का कारण है बंधन। क्या जी, घोड़े को बांधे रखो बुढ़ा जाएगा। जरा स्त्रीणाम असमयोग जरा स्त्रीणाम, स्त्री को ब्रह्मचारी बना के रख दो तो बुढ़ा जाएगी जल्दी। असमयोग जरा स्त्रीणाम, स्त्री की बुढ़ापा का कारण हो जाएगा, गृहस्थी हो जाएगी, ताजा हो जाएगी महिला जो है। बहुत से यहाँ माता लोग भी हैं, यहाँ हम लोग के डाटा देखे थे तो कितने परसेंट निकले थे, 20%, 10-20% माताएं जो हैं श्रीमद् भागवत सुनती है नियमित रूप से। सबको प्रणाम करता हूँ, ऐसा शास्त्र ने लिखा है। अब असमयोग जरा स्त्रीणाम, और अंतिम क्या है, वस्त्राणाम आतपो जरा, कपड़े को तीखे धूप में सुखा देंगे तो समझ लो कपड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। तीखे धूप में कपड़ा सुखाने लगेंगे धो करके तो कपड़ा गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए थोड़ा मंद धूप में सुखाना चाहिए। ठीक। अध्वा जरा मनुष्याणाम वाजीनाम बंधनम जरा, असंयोग जरा स्त्रीणाम वस्त्राणाम आतपो जरा। ठीक है ना, जरा मने बुढ़ापा। चलन क्वचित, अब चलते चलते। कंटक शर्करांघ्रि मने कांटे, शर्कर मने, शर्कर का मतलब जो है ना छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो पैर में गड़ते हैं, उसका नाम है शर्कर। आचार्य जी विशेष चीज बताया करिएगा जो टेक्निकल आएगा, क्योंकि यहाँ भी बहुत से विद्वान हैं। 99% तो सब सकारात्मक ही हैं, कुछ एक आध ऐसे भी रहते हैं जो छिद्रान्वेषी भी तो हो सकते हैं ना, वो एकदम दोषे खोजेंगे। तो भरसक जितना हो सकता है हम लोग जो है अपने प्रयत्न से जो है अच्छा से अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे। अब हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम सबसे बढ़िया बोल रहे हैं, सबसे अच्छा बोल
हम लोग का तो स्वांतः सुखाय है, अपने इच्छा से है, न आगे नाथ न पीछे पगाहा, न किसी का निर्देश न कंट्रोल, ये कुछ नहीं है। मन में आया तो कर रहे हैं, श्रोता जुट रहे हैं, मन में आएगा बंद कर देंगे। क्या करेंगे? तो ये केवल स्वांतः सुखाय है, यहाँ किसी का योगदान इसमें नहीं है, परमात्मा की प्रेरणा है। हाँ जी, कंटक सरकरांगड़ी मने कंकड़ पत्थर है कि नहीं? कंटक शर्करादि तुल्यैर विघ्नैर विद्धांग्रीव रभूयमानः पदे पदे क्षणे क्षणे विमना इवास्ते विषण्णो भवति। हाँ, तो इनके तुल्य विघ्नों से कहा ना, वो उधर घटा दिया। लेकिन कंकड़ पत्थर वाले रास्तों में चलो, कंटक किरण मार्ग में, उसी प्रकार यहाँ संसार में जो कंकड़ पत्थर लगते हैं पारिवारिक सामाजिक, असली तो उधर घटाना है ना। शरीर भी कष्ट पा रहा है, मन भी कष्ट पा रहा है, दोनों झेल रहा है ना। ठीक। नगार रुक्षुर, अब चढ़ना चाहता है पहाड़ पर। पहाड़ पर माने अपने लक्ष्य पर जाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है लक्ष्य को, लेकिन पूरा पैर तो पूरा सूज गया है कांटों से, और पैर खींचने वाले भी बहुत मिलेंगे। कहीं चढ़ना शुरू करो तो क्या करेंगे? पैर पकड़ के, पता चलेगा कि लड़का फास्ट होने वाला है तो एकदम घूमने लगेंगे लोग, जो है सो नंबर बिगाड़ देंगे, क्या करेंगे, सब कुछ प्रपंच होता है। क्या होता है? हाँ, एकदम घटा देंगे, नहीं कंप्यूटर में जाके बिगाड़ देंगे। मैंने जितनी बुद्धि है सब लगा देंगे कि ये हो नहीं पाए, पैर खींचो। लेकिन पैर तब खींचेंगे जब तुम कुछ आगे बढ़ना शुरू करोगे। बम बम रहोगे तो कोई पैर नहीं खींचेगा। कोई पैर खींचना शुरू करे तो सोचो कि तुम अब चलना शुरू किए हो। उसी का पैर खींचते हैं जो कोई चढ़ना शुरू किया है। ठीक। विरोध उसी का होता है जो उन्नति करता है। विरोध कर रहा है कोई, इसका मतलब है कि उन्नति हो रही है, नहीं तो विरोध क्यों करना है? निरीह प्राणी का क्या विरोध करना है? ठीक। रहस्य में आया? ध्यान दो। विमना इवास्ते, विमना मने एकदम उड़ा हुआ है दिमाग। क्या है? मन उड़ा हुआ है एकदम। कोई आ जाएगा तो हाँ हाँ जी जी पानी पिलाओ ये करो बोलता है, लेकिन अपने आप में मन जो है बहुत खिन्न है, एकदम बच्चों से खिन्न है। उधर से कोई अच्छा लग ही नहीं रहा है उसको। देख रहा बेटा किया, शादी किया, वो भी गड़बड़े कर रहा है, बहू भी गड़बड़ निकल गई। क्या मैंने अच्छी बहू है बोलने वाले दुर्लभ ही होंगे, कहीं एक आध % होंगे तो होंगे, नहीं तो सब जगह कहेंगे बहू गड़बड़, सास भी गड़बड़, बेटा गड़बड़, वो गड़बड़। तो अच्छा फिर कहाँ है? विमना इवास्ते, क्योंकि वो खुद खिसका हुआ है। पदे पदे भ्यंतर बन्हिनार्दिता, आग आग जल रही है अंदर अंदर, बाहर की आग की जरूरत ही नहीं है। मने में आग जल रही कि खुद ही टेम्परेचर हाई है। क्या है? मनुष्य का टेम्परेचर खुद ही हाई है, और पेट का टेम्परेचर भी हाई है। सुबह शाम तुरंत उसको शांत करना पड़ता है। कथा खत्म हो जाएगी, अभी सुबह कुछ नहीं डाले होते तो आवाजें नहीं निकलता। क्या? ठीक। अंदर नहीं डालेंगे सुबह शाम, जैसे डालना वैसे निकालना। वो जगह चाहिए सुबह सुबह जो है, खट से उठ के पानी वानी पी के जब तक निकालेंगे नहीं, तब तक सारा ज्ञान गुण उसी में जाएगा। फिर जो है कोई मतलब ही नहीं है। हाँ? पहले निकालो फिर तुरंत डालो। नहीं डालने को मिलेगा तो अंतर बन्हीना आर्दिता, अंदर की जो जठराग्नि है वो पीड़ित करेगी जो है। ये बड़े लोगों को खाने पीने की समस्या जिसको नहीं है उनको समझ में नहीं आएगा। मानसिक रूप से नीचे पहुंचना पड़ेगा, वहां तब समझ में भाव आएगा। अभी भी करोड़ों लोगों को, लगभग 50 करोड़ लोगों को भारत सरकार अभी भी फ्री में राशन दे रही है ना, कोरोना के नाम पर। तब वो अंदर की ज्वाला मिट रही है लोगों की। भारत वर्ष में ऐसा चल रहा है, रिकॉर्ड तोड़ है।
पूरे विश्व में ऐसा काम नहीं हुआ है। गौरव के साथ हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गौरव के साथ कह सकते हैं कि भारतवर्ष में जितना राशन पानी है ना कोरोना से इधर जो है जनता को दिया गया है, उतना पूरे विश्व में कहीं किसी ने नहीं दिया है। जो सही बात है, सही बात बोलनी चाहिए, ठीक ना। हम दसों लोग हमारे पास मिलते हैं जिनको राशन पानी मिलता है। पदे पदेभ्यंतर निनार्दित कौटुंबिक क्रुध्यति वै जनाय। और जो कौटुंबिक है, जो कुटुंब का भरण पोषण करना, कुटुंब वाला जो बुढ़ऊ है घर का, अब जब झुंझला जाएगा, परेशान हो गया, चारों ओर उधर लोन है तो उधर टैक्स है तो उधर क्या है, अब नहीं कोई ऊपर टेंशन आ जाएगा तो गुस्सा आएगा, घर के लोगों पर गुस्सा उतारेगा। क्या करेगा? बात उसी में सास उसको बच्चे को डांटेगा, बहू को डांटेगा, जो भी रहेंगे सब जो है एक एक आदमी को डांट डूट के गुस्सा निकालेगा, इधर रहेगा उसका टेंशन उधर। क्या समझे? बाप जो है जो बेटे को डांट देगा, बेटा जो है इधर उधर क्या करे, जाके अपना पत्नी को डांटेगा। पत्नी कुछ नहीं कर पाएगी तो छोटा बच्चा रहेगा, उसी को पटकेगी ऊपर से नीचे तक, जा। क्या क्रमशः वो डांट उतार रहे हैं लोग जो है। वो बच्चा भी थोड़ा मौका देख रहा है, थोड़ा सा अभी बड़ा होगा ना तो तुरंत वो भी रिएक्शन शुरू कर देगा। ऐसे ही डांट खा खा करके तो सब बड़े हुए हैं सब जो है। कौटुंबिक क्रुध्यति वै जनाय। जनाय क्रुध्यति क्रुद्धुयर्षा सुयार्थानाम यम प्रतिकोपः। चतुर्थी किया ना। क्वचिन निगीर्णो जगराहि न जनो नावैति जन नावैति किंचित विपिने पबिद्धा दष्टस्मशेते क्वच दंदसूकै। माने समझिए कहीं कहीं अजगराहिना माने वो सर्प, अजगर, अजगर सर्प से जो है निगीरना, कहीं निगला जाता है, कहीं सर्प निगल दिया। मनुष्यों को नहीं निगलेगा। हाँ, ये मत सोचो कि हमको नहीं निगला है तो नहीं निगला है, निगलता रहता है जो है, सर्प के मुख में चला जाएगा। नावैति किंचित विपिने पबिद्धा, जंगल में फंसा हुआ है, संसार रूपी जंगल में फंसा हुआ, ये इसी में है सब। ये अजगर उजगर बोला रहा है ना, सब इसी परिवार और समाज के अंदर अनुभव कर लेना। ये भले वहां का बता जा रहा है, सीधे सीधे बोलने पर थोड़ा सा गड़बड़ाएगा ना। क्या समझिए? वर्णन है परिवार का। किसका? परिवार का, समाज का, मनुष्य जीवन का, और इसको प्रकारांतर से बताया जा रहा है, इतना समझ लीजिए। भवाटवी है, भव को अटवी बना के बता रहे हैं। निकल लिया अजगर ने। नावैति किंचित विपिने पबिद्धा, इस जंगल में भटक करके जो है फंसा हुआ है, न अवैति, कुछ समझ नहीं पाता है। किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, किम शुभम किम अशुभम, को धर्म कश्चा धर्म, है ना। किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम, ये कुछ से नहीं समझ पाता है। पजल्ड माइंड, टेंशन, ब्लड प्रेशर हो जाएगा एकदम, पूरा का पूरा पैरालाइज होके चला जाएगा हॉस्पिटल। अंतिम में क्या होगा? हॉस्पिटल, आईसीयू, फिर 10-20 दिन वहां रह करके 10-20 लाख खर्चा करा करके जय श्री राम। इसके बाद जय श्री राम। बहुत गंभीर आ गया। दष्टस्मशेते क्वच दंदसूके, दंदसूका विलेशया, कहीं सांप डस लेगा, कहीं तो अजगर निगल ही गया, कहीं डस के छोड़ देगा, कहीं व्यंग्य मार के छोड़ देगा। ऐसी ऐसी बात बोलेंगे लोग कि सबका हिसाब किताब रहोगे तो पगला जाओगे। जरा व्यंग्य व्यंग्य मिलेगा पूरा। अंधोंधकूपे पतितस्तमिश्रे, अंध है अंधकूप में, तमिश्र घन घोर अंधकार मय में पतितः गिरा हुआ है, निकलने का रास्ता नहीं है। अंधकूप में गिरा है, वही अंधा है।
कुछ आंखों को रहता तो थोड़ा सा हाथ पैर मारता, इधर से ऊपर से कोई निकालता। अंधा अंधई ठेलियां दोनों कूप पड़ंत, कबीरदास जी ने कहा। दुनिया के लोग तो ऐसे ही हैं, अंधा अंधई ठेलिया, एक अंधा दूसरे अंधे को ढकेल रहा है, और दोनों कूप पड़ंत, दोनों जाके कुएं में पड़ गए। गया असली बता दिया, इधर में तो प्रभाव डाल रहा है पूरा जो है। द्वंद सुगई रंधोन्ध कूपे पतितस्तम श्रे, करिश्म चिच्छुद्र ससान क्षुद्र रसान विचिन्नं, व्यथितो विमानः प्रतिलब्धमानो बलात् ततोन्ये। ततोन्ये है ना, एक बार और बढ़िया से बोलो। तन्मक्षिकाभिर्व्यथितो विमानः तत्रातिकृच्छात् प्रतिलब्धमानो बलाद् विलुम्पन्त्यथतं ततोऽन्ये। करिश्म चित क्षुद्र रसान विचिन्वन, क्षुद्र रस माने वही आनंद, टेस्ट, सांसारिक, इधर उधर चाहिए ना। चलो अब जो है सो क्षुद्र रस के खोज में निकल जाएगा घर छोड़ के। शादीशुदा नहीं है तो दौड़ता है, तो स्वाभाविक है, वो तो समझ में आता है। शादीशुदा भी अपना भाग जाएगा घर छोड़ के, पत्नी को छोड़ देगा, निकल जाएगा। क्या समझे? अब उधर से जो है प्रेमिका आएगी, वो मिलेगा, उधर पाणीपुर में मिलेंगे, सब पूरा घूम घाम के बनारस से घूम रहे हैं सब जो है। और इधर पत्नी को मालूम ही नहीं, उनको बता दिया कि किसी काम से जा रहे हैं। क्षुद्र रसान विचिन्वन, उन्हीं के चिंतन करते हुए घूमता है। तन्मक्षिकाभिर्व्यथितो विमान, क्या मक्षिकाभिर कर दिया तो पूरा मक्खी उक्खी उसमें लगी, क्या हो गया? तन्मक्षिकाभिर्व्यथितो, कहिए बताइए आचार्य जी। फंस जाएगा ना, पकड़ा गया, कहने का मतलब मक्खी जो है बैठी तो मक्खी या तो डूब गई उसमें शहद में, तो मक्खी गई शहद में, मक्खी का पंख फंस गया, और वो जो गया तो लेके गया तो कहीं किसी ने देख लिया, पकड़ा गया, कहीं पुलिसें पकड़ती है, लड़का लड़की कहाँ घूम रहे हो जो है सो। कई बार हम लोग के यूनिवर्सिटी में भी पकड़ाए हैं कई लोग, जो है स्कूल छोड़ के आके वहाँ बैठे हैं सब, जो है पकड़ा जाते हैं। माँ बाप को बुलाओ, बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है फिर जो है। तो क्या समझे, और पूरा जो है उसका वहाँ जब व्यथित, क्या समझे, जैसे मक्खी का पंख फंसता है, उसी तरह जब मामला आउट हो जाएगा, व्यतीत हो जाएगा। विमाना माने इज्जत उज्जत गया, जो इज्जत पानी बना था समाज में गया, सब उड़ा जो है। तत्रातिकृच्छात् प्रतिलब्धमानो, यही है ना, तत्रातिकृच्छात् प्रतिलब्धमानो, बहुत मुश्किल से, क्या है, कृच्छात माने प्रतिलब्धमानो बलात् विलुम्पन्त्यथयं तम ततोन्ये, जबरदस्ती से फिर उससे छीन के कोई दूसरा भी ले जाएगा। एक प्रेमिका के पीछे 3 ठे प्रेमी पड़ेंगे, जो मजबूत होगा, ज्यादा पैसा वाला होगा, वो लेके चल जाएगा। जा, वो में तो सामर्थ्य है। स्वयंवर में क्या होता है, ताकत दिखा के लेना होता था ना, क्या करना पड़ता है, जो बरियार है वही ले जाएगा। तो आज के ज़माने में तो धन बलियार है, पैसा बलियार है। तुम अपना शुरू किए और दूसरा पैसा वाला ज़्यादा आ गया, जय श्री राम, छीन के ले गया तुम्हारा। अब देखते रहो, अब क्या करना है। बलात् विलुम्पन्ति अथ तम ततोन्ये, तुमको भी लूट लेंगे,
प्रेमिका भी गई गया। माने ये सब सांकेतिक रूप में बताया जा रहा है, कुछ कुछ हम बता दे रहे हैं, कुछ कुछ और भी है बहुत जो है। ये तो हो गया। क्वचित शीता तपवात वर्ष प्रतिक्रिया कर तु मनीष आस्ते क्वचिन मिथो विपण विपणन्यच्च, यही ना है, विपणन्यच्च किंचित विद्वेष मृच्छत्युत वित्त साठ्यात्। अब कहीं ठंडी लग गई, बहुत ज्यादा ठंडी लगी, कपड़े उपड़े आए नहीं, तो वो बहुत कठिन स्थिति होती है। क्या होती है? विदेशों में जेल में जो है ना, जेल में डाल देगा और उसी में जो है वो जो बर्फ की सिल्ली है वही रख देगा, अगल बगल कमरे में रख देगा। उसके बाद चारों ओर, क्योंकि ठंडा प्रदेश होता है, बर्फ की सिल्ली चाटे रख देगा, उसमें बंद कर देगा, और कोई कष्ट देने की जरूरत नहीं। अब ठंडी में जो है बर्फ की सिल्ली रखी है चारों ओर, ठंडी में ठंडी, अब जो भोगना है तो वहां तो अनिर्वचनीय हो गया है ना, कितना कष्ट होगा। और देखने में मारा पीटा भी नहीं है, कुछ किया भी नहीं है, बर्फ की सिल्ली रख दिया है, उसी में बीच में बैठा दिया है। भारतों में उतना कष्ट नहीं देंगे, सभ्य स्थान में इतना कष्ट है। समझ गए ना। और फांसी में सीधे ठाई है वहां, यहाँ तो लटकाना पड़ता है, वहां पर सीधे ठाई से करना पड़ता है। शीत ठंडी की समस्या, आतप मने वर्षा, बात मने आंधी चली, वर्ष मने व्याधि हुई। अभी आंधी उंधी यूपी बिहार वालों को कम पता चलता है ना, अभी उड़ीसा बम्बई के आसपास इधर उधर रहो, गोवा में रहो, तब आंधी उंधी, समुद्र में जब तूफान उठता है, सुनामी आती है, तो पता लगता है ना कितना भयंकर होता है। लाख लाख लोग जो है प्रभावित हो जाते हैं तुरंत जो है। वैज्ञानिक सारा फेल होता है कि नहीं। उत्तरांचल में बादल फटेगा, क्या फटता है ना, हिल जाएगा पूरा गांव का गांव नीचे। क्वचित शीता तपवात वर्ष प्रतिक्रिया कर तुम अनीश। अब उनकी प्रतिक्रिया करने में सामर्थ्य नहीं है मनुष्य का, बनता है बड़ा बुद्धिमान लेकिन हेल्पलेस हो जाता है, उस समय कुछ नहीं कर पाता। नीचे से जब धरती हिलने लगी, पूरा मकाने हिलने लगा, जाके बैठ गया। जा अब क्या करोगे? आस्ते आसाते आसते क्वचिन मिथो विपणयन्यच्च किंचित। और कहीं कहीं व्यापार शुरू कर देगा, क्या परस्पर जो है बिजनेस शुरू कर देगा, हम कुछ देंगे तुम कुछ दोगे, वो कुछ देगा, इधर से उधर सामान ट्रांसफर, कुछ अच्छा अच्छा सामान लाते लाते उसी में गलतों घुसा देगा, कुछ हीरोइन की पुड़िया लेके चलना शुरू कर देगा। क्या करेगा? गांजा भांग चरे सुरेश लेके थोड़ा सा झोले में आएगा, तो शुरू शुरू में कहाँ पता लगेगा, लंबा कमाना शुरू कर देगा उसी में जो है। ऐसे लाखों लोग हैं भारतवर्ष में, खोजोगे तो ये सब बिजनेस करने वालों की संख्या साधारण नहीं है। विपणी शुरू कर देगा उसे। विद्वेष मृच्छत्युत वित्त साठ्यात, फिर उसमें कहीं फायदा होगा कहीं नहीं होगा, धन की समस्या है, कहीं डकैती किया, कहीं बंटवारे में झगड़ा होकर के जो है लोग पकड़ा जाते, चोरी डकैती करके गए पैसा बांटने, वहीं जो दबंग रहेगा ज्यादा ले लेगा, कमजोरों को कम कम देगा, वहीं झगड़ा, वित्त साठ्य हो गया। क्या हो गया? विद्वेषम रिच्छति, वहां भी विद्वेष हो गया। क्या हो गया? विद्वेष हो गया, तृप्ति नहीं हुई, आनंद नहीं आया। आनंद क्वचित क्वचित क्षीण धनस्तु तस्मिन् शय्यासन स्थान विहारहीनः पराद प्रतिलब्ध कामः। थोड़ा ठीक से बोला करिए, फिर से बोलिए। धनस्तु तस्मिन् शय्यासनस्थानविहारहीनः याचन् पराद प्रतिलब्धकामः पारभ्यदृष्टिर्लभतेव
क्वचित क्वचित क्षीण धनस्तु, कभी कभी जो है क्षीण धन हो जाता है व्यक्ति। बहुत अभिमान करने की जरूरत नहीं है, तामझाम खत्म हो जाएगा 2 मिनट में, तामझाम खत्म 2 मिनट में। अभी विमान हादसा हुआ ना, एक्सीडेंट हुआ, सेना नायक का निधन हो गया, बड़े बड़े अधिकारी लोग गए, 2 मिनट में खत्म हो गए ना सब। कितना धन रहा होगा, कितना बैंक बैलेंस रहा होगा, कहो। हाँ, और बड़ा सुनना है तो वो भुज में जो है लगभग 20 वर्ष पहले एक भूकंप आया था, आप लोग तो बहुत छोटे रहे होंगे। स्वतंत्रता दिवस के दिन या गणतंत्र ऐसे ही दिवस था, उस दिन भूकंप आ गया गुजरात में, और तगड़ा आ गया। और जो भुज शहर था, वो शहर जो है बस सेकंडों में मटिया मेट हो गया, सारे बिल्डिंग जमीन में सो गए। तो जो अरबपति खरबपति करोड़पति थे, वो सब तुरंत भिखमंगा हो गए, कटोरा लेके निकलना पड़ा, ये स्थिति हो गया। सब कुछ गया, मकान गया, दुकान गया, तुम्हारा बैंक का खाता होता, पासबुक उस्बुक जितना था वो तो सब गिर गया, मटिया मेट हो गए, एक को नहीं है तुम्हारे पास, केवल शरीर बचा है। स्वतंत्रता दिवस के कारण मनाने बाहर निकले थे, गए तो घर एकदम मलबा है, कुछ नहीं है। उसके बाद सुबह शाम तो हवन करना है कि नहीं, और सरकारी सहायता कब पहुंचेगी, क्या पहुंचेगी। अब पूरा का पूरा शहर गया है, तो वहाँ अगल बगल कौन खिलाएगा, कौन जाएगा, खुद अब निकलना पड़ेगा भिक्षा करने। पता चला करोड़पति थे, अरबपति थे, ये दृश्य देखा गया है। और वहाँ के सब विपद में पड़े हुए लोग पूरे भारतवर्ष में घूमते थे जो है, और उनका बहाना लेके कई ठे जो है सो घूमने लगे, जो है कि गुजरात भूकंप से पीड़ित हैं करके डुप्लीकेट लगे उसी में घूमने। अब समझे भी नहीं आया कि कौन असली है, कौन हुआ है। वहाँ भी समझ, माने उसमें भी राजनीति, क्या समझिए। हाँ, कहीं दुर्घटना में पड़ जाओगे, ट्रेन उलट जाएगी तुम्हारी, तो तुमको बचाने के पहले जो है तुम्हारे जेवा पर हाथ डालते हैं लोग। क्या करेंगे, पहले जेवा पे हाथ डालेंगे, पहले तुम्हारा झोला वोला खाली कर देंगे, फिर कोई दूसरा आके बचाएगा। पूरा लुटा जाता है पहले। यही जानवर हैं सब जो है, कहाँ से आते हैं हमेशा तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब मौके में सब यहीं प्रकट हो जाएंगे, मौके में प्रकट हो जाएंगे। हैं सब हम ही लोगों के बीच में, मनुष्य बन के घूम रहे हैं, मनुष्य बन के। हाँ, अभी कहीं वो जो आलू का ट्रक एक्सीडेंट होके गिर गया, समझ लीजिए 10 मिनट में सब आलू लूट लिए लोग। कहीं को किसी का भी कहीं एक्सीडेंट होता है कि इस तरह का जो है, तो विपत में पड़ा है, उसका मदद करना चाहिए, तो वहाँ लूटना चाहिए। पेट्रोल का टैंकर कुछ गड़बड़ा गया तो पूरा पेट्रोल उठा ले। ऐसे लोग हैं समाज में, ऐसे लोग पूरे समाज में, पूरे के पूरे कथा सुनने वाले भी रहते होंगे उसमें। ऐसा थोड़े है कि इतनी कथा चलती है। क्वचित क्वचित क्षीण धनस्तु तस्मिन शय्यासन स्थान विहारहीन, शैया गई, बिस्तरा गई, गिर गया भूकंप में, आसन भी गया, स्थान भी गया, बिहार घूमने घामने का जगह होगा, सब गया। याचन परादप प्रति, अब क्या हो गया, भिखमंगा हो गया। क्या हो गया, दूसरे को लगा मांगने। अब कोई समझदार होगा तब न देगा, नहीं कहेगा ए भिखमंगे भग, कमा के खा। अप्रतिलब्ध काम, भिखमंगा होने से बुरा और खराब कुछ है संसार में? कहीं मांगना पड़े, इससे खराब तो कुछ है नहीं। अप्रतिलब्ध काम पारक के दृष्टि लभते मानम, ये दूसरे पर भरोसा रख के चलने वाला व्यक्ति, दूसरे की वस्तुओं में नजर गड़ाने वाला जो व्यक्ति है, अवमानम लभते, बस अपमान ही प्राप्त करता है, उसकी इज्जत गई, उसका सम्मान गया। वो ऐसे ही बस भूभार हो करके वो संसार में घूम घाम रहा है। क्या बात
हमको लगता है कि समय के अनुसार इतना ठीक है, कुछ समय आगे बढ़ चुका है। भवाटवी में हम लोग भी उलझ गए, हाँ लंबा उलझे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसाभिरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए सियावर रामचंद्र की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, समस्त संतों की। राधे श्याम। नमो नमः।